डॉक्टर अच्छे से अच्छा विद्वान भी डॉक्टर अगर एक दवाई किसी को नहीं लिखता, उसके साथ दूसरी दवाई जरूर लिखता है कि अगर ये दवाई से गैस होगी तो इसके साथ में ये खाना पड़ेगा, उसके साथ ये विटामिन की एक दवाई लेना। तो कई लोग कहते हैं साहब एक लिख दो, नहीं ये 2-3 काहे को लिखी। तो डॉक्टर बोले ये बुद्धि चला, एक लिखने को तो लिख दूंगा पर बाद में दिक्कत दे जाएगी, इसलिए 2-3 दवाई इसलिए लिखते हैं कि इस दवाई से इस दवाई को दबाया जाए, इस दवाई से इस दवाई को दबाया जाए। तो डॉक्टर जानता है कि दवाई से दवाई को दबाया जा सकता है, इसलिए वो 2-3 तरह की लिखता है। तो भगवान ने अगर दुख रूपी दवाई तुमको दिया है तो भगवान ने जन्म से पहले जब मां के गर्भ में तुम उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, भगवान से प्रार्थना करी थी मुझे मां के गर्भ से बाहर निकाल दे, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा भजन करूंगा। और जन्म लेते से लग गया मैं तो भोजन करूंगा, भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। तो भगवान कहते हैं अगर एक दुख की टेबलेट तुमको दी है तो भजन की इस सुख को लेकर आने की टेबलेट भी तुमको दी है कि जन्म लिया है तो भजन करना मृत्यु लोक में। राम जी ने शंकर जी का भजन करा, दुख कट गया, लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण को मार कर वापिस आ गए। शंकर का भजन करा, भगवान कृष्ण ने शिव का भजन करा, नागेश्वर का स्मरण करा, तो वापिस वही सुख का अनुभव हो गया, वापिस सुख का अनुभव। उसको पुकारने के लिए उसने वाणी दी है। अरे बेचारी जीवान इतनी छोटी सी, कितना सारा खिलाओ स्वाद बता देती है, अपने लिए कुछ भी नहीं करती, सब तुम्हारे लिए करती है। इतनी सी बेचारी जीवान काजू बादाम पिस्ता इमरती जलेबी पकोड़ा भजिया अचार चटनी सबका स्वाद अलग अलग, और वो गया शरीर में, खाया तो जीवान बड़ी क्या। अरे बोलो तो रे, जीवान बड़ी किसी की खाने से नहीं, बड़ा क्या शरीर, बड़ा क्या शरीर, जीवान नहीं बड़ी, जीवान तो बेचारी उतनी की उतनी थी, उतनी की उतनी है, शरीर बढ़ गया, ऐसे थे ऐसे हो गए, शरीर बढ़ गया, पर जीवान नहीं बढ़ी, जीवान तो बेचारी उतनी की उतनी रह गई। पर जीवान ने कहा मैं भले नहीं बढ़ूंगी पर स्वाद लेकर पूरे शरीर को दे दूंगी कि ये स्वाद है इसका। और आप तो उसी तरह भगवान कहते हैं कि दुख दिया है तो उसके साथ मैंने सुख की एक टेबलेट दी है, भगवान का भजन स्मरण कीर्तन नाम जाप जपो, तुम जितना जपोगे दुख उतना कट जाएगा, जपते रहो। अगर उसने दुख दिया तो सुख भी दे दिया। कहा जपो मैना धन्या कला, तुम पितरों की बेटियां हो, तुम्हारे घर में 3 देवियां जन्मेंगी, तुम्हारा कल्याण करेंगी, भजन करोगे कल्याण होगा, ये पक्का है, निश्चित है। और इन तीनों के घर में 3 देवियां, तो मैना की गोद से जो पार्वती मैया प्रकट हुई है, मैना की गोद से जो माता पार्वती का प्राकट्य हुआ है, वो पार्वती मैया ने जो देवऋषि नारद के वाणी में से शंकर की अच्छाइयों को खूबियों को जो छाटा है, वो खूबियां केवल पार्वती निकाली। और आपसे भी निवेदन है, शिव महापुराण में से, शंकर की कथा में से, भगवान के भजन में से, स्मरण में से, अपने माता पिता में से, परिवार में जितने सदस्य रहते हैं उनमें से, संसार के लोगों में से केवल खूबी निकालना, खामी नहीं, अच्छाइयां निकालो, बुराइयां नहीं, उसमें से छाटो क्या अच्छा मिल सकता। एक व्यक्ति निकलकर जा रहा था, उसने कोयल की आवाज सुनी, कितना सुंदर बोलती है कोयल, पर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। आगे गया तो उसने गुलाब का फूल देखा, कितना सुंदर गुलाब का फूल, पर इसमें कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, समुद्र का जल देखा, समुद्र का जल कितना सुंदर, कितनी अच्छी लहरें पड़ रही हैं, कितना सुंदर जल, कांच जैसा, पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। इतने में गुलाब का फूल, समुद्र का जल, कोयल, तीनों ने मिलकर कहा, रे मनुष्य, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। पूरी जिंदगी हमने बुराइयां देखी, वो कोयल में देख ली, गुलाब के फूल में देख ली, कहीं समुद्र के जल में देख ली, बुराइयां देखना छोड़ दोगे
आपके भीतर इतनी अच्छाइयाँ बढ़ जाएगी, इतनी अच्छाइयाँ बढ़ जाएगी कि दुनिया आपको नमन करेगी, प्रणाम करेगी, साष्टांग करेगी। आप अच्छाइयाँ ढूंढना चालू कर दो, आप में दुनिया अच्छाई देखना चालू कर दो। ढूंढो। पार्वती मैया बड़ी हो गई, चित्तवृत्ति में शिव थे। भगवान शंकर ने भी कई बार परीक्षा ली। एक बार शंकर नटराज रूप रखकर, केवल नटराज रूप भगवान शंकर ने पार्वती के लिए नहीं रखा था। एक बार ब्रह्मा जी ने आकर कह दिया था कि सरस्वती को अहंकार आ गया उसकी बाध्यता पर, सरस्वती को अहंकार आ गया है उसकी वीणा पर, सरस्वती को अहंकार आ गया है उनकी वाणी पर, स्वयं ब्रह्मा कह रहे हैं। तो शंकर भगवान ने पूछा क्या बात है ब्रह्मदेव, तुम क्या चाहते हो? भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि बस अगर देवता की अर्धांगिनी होने के बाद भी अगर सरस्वती को, वीणा देवी को इतना अहंकार आए तो ये श्रेष्ठ नहीं, उनके अहंकार को आपको गिराना है। शंकर भगवान नटराज का रूप धारण कर कर सरस्वती से कहते हैं कि तुम में नृत्य लीला कितनी है। माता सरस्वती नृत्य लीला को समझाते समझाते थक गई, नहीं जान पाई। तब शंकर ने नटराज रूप धारण कर कर जब सरस्वती के सम्मुख में नाट्य लीला करी, सरस्वती अचंभे में पड़ गई। सरस्वती अचंभे में, आपके भीतर ये अभिमान ना है। आपके भीतर ये अभिमतता ना आना चाहिए। मीराबाई जब जब भजन गाती थी, राग से, मन से, आनंद से गाती थी। तानसेन निकल कर जा रहा था, मीराबाई के भजन सुने तो उसने एक पत्थर उठा के दीवार पे लिख दिया, कृपया राग में गाएं। भजन होने के बाद मीराबाई उठ के चली। किसी ने कहा यहाँ से अकबर के नगर का जो तानसेन है, जो स्वरों का सम्राट है, वो निकल कर गया था तो उसने लिखा है कृपया राग में गाएं। मीराबाई आप कुछ बोलोगी नहीं? मीराबाई ने कलम उठाई, राग के आगे लिख दिया अनु। क्या लिखा? अनु। अब पूरा हो गया कृपया अनुराग में गाएं। तानसेन निकल कर गया तो उसने कहा कल मैंने लिखा था राग में गाएं, अनु किसने लिखा? मीराबाई ने। तानसेन जाके मीरा के चरण पकड़ लिए कि सत्य कहा तूने। भगवान को रिझाने के लिए, परमात्मा को रिझाने के लिए राग की जरूरत नहीं पड़ती, परमात्मा को रिझाने के लिए अनुराग की जरूरत पड़ती है। दिल से जो निकलेगा वही प्रार्थना हो। जो दिल से निकल गया वही प्रार्थना है। प्रार्थना अलग से नहीं बनती, दिल से कही हुई प्रार्थना। दुनिया को प्रसन्न करने के लिए अगर आप गाओगे तो वो राग है। दुनिया को प्रसन्न करने के लिए अगर कुछ कहोगे तो वो राग है। दुनिया को प्रसन्न करने के लिए कहोगे तो वह राग है। पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर कुछ कहोगे तो वह अनुराग है। आप परमात्मा के लिए गा रहे हो, परमात्मा के लिए स्मरण कर रहे हो, परमात्मा के लिए आप जो कुछ बनाओ वो परमात्मा के लिए। पार्वती शिव में, शिव को पाने की एक ललकता, एक आनंद पार्वती की चित्तवृत्ति में था। होना चाहिए। एक गांव के कई लोग मिलके उज्जैनी और काशी जा रहे थे। उज्जैनी और काशी, तो उन्होंने कहा पहले कहाँ चलते? तो कह पहले उज्जैनी चलते हैं। उसी नगर के लोग अच्छी गाड़ी वाड़ी तैयार कर ली और उज्जैनी जाने लगे, काशी जाने लगे। तो वहाँ पर एक गरीब व्यक्ति रहता था, बहुत गरीब, बड़ा बेचारा, बहुत गरीब। अब इसका मन हुआ कि भैया देखो तुम्हारा साथ मिल जाएगा तो हमको भी ले चलो, हम भी चलें उज्जैनी काशी। तो उन्होंने कहा गाड़ी में जगह नहीं है, हम नहीं ले जा सकते, हमारी बैलगाड़ी में तो इतनी जगह ही नहीं है। तो वो उसने सोचा बैलगाड़ी में जगह नहीं, हम कैसे उज्जैनी जाएँ, कैसे काशी जाएँ, कैसे महाकाल का दर्शन, कैसे विश्वनाथ का दर्शन करें? तो उसने कहा एक काम करो, तुम गाड़ी से चलो, हम पैदल चलते। और वो व्यक्ति अपना थोड़ा सा सामान लेकर, एक आध जोड़ कपड़ा मपड़ा लेकर चल दिया। और भगवान शंकर का भगत था, शिव का स्मरण करता करता चल दिया। मन में वही भगवान शिव की भक्ति लिए, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम चला।
गांव के लोगों की गाड़ी, गांव के लोगों की गाड़ी, जितने लोग गाड़ी में बैठकर गए थे उनकी गाड़ी पहुंच गई उज्जैन। और जैसे ही उज्जैनी पहुंची, रुके। अब गाड़ी से जाओगे और पैदल जाओगे तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा? अब जितने लोग गए थे सब बढ़िया रुक गए, बैठ गए, सब आनंद में, सबने खाया पिया, साथ में सतुआ तुआ लेकर गए थे, भोजन वोजन लेकर गए थे, सब बनाया करा, खाया पिया, महाकाल के दर्शन करे, छिपरा मैया का स्नान करा, हर सिद्धि का दर्शन करा, गढ़काली का दर्शन कर कर सब काशी के लिए रवाना। उनने सामान वामान पैक करके गाड़ी में फिर रख दिया। और ये पैक कर कर निकल ही रहे थे, इतनी देर में ये गांव का बेचारा वो पैदल पैदल आ गया। शंकर का भगत था, शिव का स्मरण करता करता कालो का काल महाकाल, कालो का काल महाकाल, महाकाल महाकाल बोलता बोलता आ गया। पूछते पूछते पहुंच गया तो गांव के लोग इसको दिख गए। गांव के लोगों ने कहा, आ गया, हाँ हमने तो दर्शन भी कर लिया, हमने तो छिपरा भी नहा लिया, हमने तो हर सिद्धि भी कर लिया, हमने गढ़काली का भी कर लिया, फिर अब तो हम काशी के लिए जा रहे हैं और तू अभी आया और भोजन भी कुछ नहीं बचा। अब तू खाएगा कैसे, कहाँ रहेगा, क्या करेगा? हम मना कर रहे थे मत आ। उसने कहा अब क्या करूं तुम बताओ। तो कि अब घर लौट जा, भले दर्शन मत कर, भूखा मर जाएगा। उसने कहा नहीं, उज्जैनी में आया हूं, महाकाल की नगरी में आया हूं, महाकाल का मेहमान हूं मैं। गांव का व्यक्ति बोल रहा है, जिसकी बुद्धि नहीं है, जिसमें विवेक नहीं था, बस पैदल आया था और कहता मैं महाकाल का मेहमान हूं। अब भोजन देगा तो महाकाल देगा और रुकने की व्यवस्था देगा तो महाकाल देगा। अब तो मैं आ गया, अब तुम चलो काशी, फिर काशी में मेहमानी करेंगे विश्वनाथ की, तुम चलो। इन गाड़ी वाड़ी तैयार करी और ये चल दिए। अब ये गया और दर्शन वगैरह करके आनंद से, और भूख बहुत लग रही थी, महाकाल का दर्शन करा, छिपरा का स्नान करा, सब दूर घूम घुमा कर एक जगह पर बैठ गया और शिखर देखता रहा महाकाल का। शिखर देखते देखते बाबा बड़ा भूख लग रही है, बाबा बड़ी भूख लग रही है। मन में सोचता सोचता सो गया। छिपरा, ये अब तो महाकाल मंदिर से छिपरा जी दूर हो गई। पहले के समय में छिपरा और महाकाल की देहली सामने थी। महाकाल के ठीक पीछे की ओर से महारानी छिपरा निकल के जाती। अगर पुराना उज्जैनी का इतिहास देखोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। सो गया, भूखा है। पट बंद हो गए महाकाल राजा के, पट बंद। पंडा जी ने दरवाजा लगाया, जाकर सो गए। रात को मेरा महाकाल पंडा जी के सपने में जाकर बोला, मेरा मेहमान आया है, ओटले पर घाट पर सो रहा है और तू अंदर सो रहा है। मेहमान अंदर होना चाहिए, तुम बाहर होना चाहिए, और मेहमान घाट पर सो रहा है। छिपरा के उठो और मेहमान भूखा है, उसको भोजन कराओ। पंडा एकदम उठा, उठते जी कौन आया था? पत्नी ने पूछा क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? अरे शंकर जी आके बोले, महाकाल राजा आके बोले कि मेहमान आया शंकर जी का। शंकर जी का मेहमान? तो इनके रिश्तेदार यहाँ कहाँ से आ गए? अपने होंगे? नहीं, शिव के हैं, मेहमान है, कोई सो रहा है घाट पर, मेरे को जाना होगा। पंडा दौड़ कर गया और जाकर देखा तो एक व्यक्ति सोया हुआ था। उसको उठाकर पूछा, क्यों तुम मेहमान हो? उसने कहा तुम्हारे तो नहीं है। वो सोता हुआ व्यक्ति बोला, हम तुम्हारे मेहमान तो नहीं, तुम महाकाल के मेहमान हो? उसने कहा हाँ, मैंने तो ऐसी हंसी हंसी में कह दिया था, बहुत भूखा था ना, तो मेरे गांव के लोग कह रहे थे यहाँ भूखा मरेगा, चले जा वापिस। तो मैंने हंसी में कह दिया था मैं तो महाकाल की नगरी में आया हूं, तो इस कालों के काल महाकाल का मैं मेहमान हूं। भोजन देगा तो वो, रखेगा तो वो। अच्छा चलो उठो उठो, तुम महाकाल के मेहमान हो, तो क्या आपको किसने भेजा? महाकाल आए थे सपने में, बोल के गए मेरा मेहमान भूखा है। भूखे हो? बहुत भूख लग रही, 6 दिन से कुछ नहीं खाया,
चलो। महाकाल मंदिर के अंदर लेकर गया, टिक्कड़ सेकी हुई रखी हुई थी, शंकर जी का प्रसाद थोड़ा सा रखा था, ले खाओ, पत्तल लगाई, खाने बैठा, पेट भर कर खाया। पंडा जी बोले मेरे घर चलो, मेहमान हो तुम महाकाल के, वहीं सोना। नहीं नहीं, मैं महाकाल का मेहमान हूं तो तुम्हारे घर में काय को जब, मैं तो महाकाल के दरवाजे पे सोऊंगा। सो गया। मैं तुम्हें कुछ ओढ़ने का ला कर देता हूं, मैं ओढ़ने का बिछाने नहीं, बिछाने का मेरे पास है, ओढ़ने का भी है। और वो सो गया। आप जाओ पंडा जी, आप सो, आप जाओ आराम करो पंडा जी, मैं महाकाल का मेहमान। सो गया। पंडा जी चले गए। छिपरा के घाट पर सोया था, मंदिर इधर। आधी रात को महाकाल राजा संत का रूप रखकर पहुंच गए। उसको स्वप्न में जाकर बोले मेरे पंडा में तो अक्ल ही ना रही, बताओ तुझे पेट भर के भोजन कराया कि ना कराया? बहुत बढ़िया भोजन कराया प्रभु, ये सब जोरदार चूरमा है ना पंडा उज्जैन का, जोरदार खिलाया कि नहीं खिलाया? अरे बात चकाचक खिलाया। भोजन अच्छा बना था, बहुत बढ़िया। सो जाओ। प्रभु सो ही रहा था। आप क्यों आए? तो संत बोलता है मैं इसलिए आया हूं, महाकाल बाबा ने कहा कि पंडा जी ने तेरे को भोजन तो करा दिया, पर शंकर जी की जो प्रसादी थी ठंडाई, वो तुझे पिलाना भूल गया था, इसलिए मैं लोटा भर के ठंडाई लाया हूं, ये रखी है, तो सवेरे पी लेना। ये सब बात सपने में हो रही है। और वो संत भी चले गए। ये सवेरे सवेरे आंख खुली, उजाला हुआ। उजाला होते से इसने देखा तो सिराने पर चांदी का लोटा जिस पे लिखा था जय महाकाल। चांदी का लोटा जिस पे लिखा था जय महाकाल, वो लोटा इसके सिराने था और उसमें ठंडाई भरी हुई थी। डकार गया, पी गया, लोटा धोया, छिपरा जी में बैठ गया। पूरे मंदिर में सवेरे शंकर जी का अभिषेक की तैयारी हो रही है। सवेरे बाबा का अभिषेक की तैयारी, ब्रह्म मुहूर्त में बाबा को भस्म चढ़ना है, अभिषेक की तैयारी। भस्म आकर तैयार थी, पर चांदी का लोटा गायब था। अरे उज्जैनी नरेश, कालों का काल, महाकाल का चांदी का लोटा नहीं मिल रहा। पहले इतनी सेफ्टी नहीं थी, पहले इतनी बाउंड्रियां नहीं थी महाकाल मंदिर में। केवल मंदिर था मेरे महाकाल राजा का, केवल मंदिर। चांदी का लोटा जिस पे कालों का काल जय महाकाल लिखा था, वो चांदी का लोटा गायब है। पंडा जी से पूछा तुम देखो ना चांदी का लोटा गया कहां? पंडा जी ढूंढ रहा है। उसने कहा उसको ढूंढो, उसने कहा उससे ढूंढो। सब देख रहा है, पर महाकाल लिखा हुआ चांदी का लोटा जो इतना भारी था वो गया कहां? वो चांदी का लोटा गया कहां? सब ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढने में लगे हैं सब। सवेरे सवेरे ये चांदी के लोटे में छिपरा जी का जल भर के लिए आया। कौन? वही मेहमान। और क्या के पंडा जी ये जल मेरे कालों के काल महाकाल को चढ़ा दो। पंडा जी बोले ये चांदी का लोटा तेरे पास कहां से आ गया? रात को शंकर जी ने किसी को भेजा था और वो कह रहे थे पंडा जी ने पेट भर के भोजन करा दिया पर ठंडाई नहीं पिलाई, तो वो ठंडाई लेके आया था और वो लोटा छोड़ गया। और कहा सवेरे पी लेना हो और रात को मत पीना, सुबह पीना। तो ठंडाई लेकर आया, तो वो ठंडाई का लोटा मेरे पास था। अरे पंडा ने पकड़ लिए चरण उस भगत के कि पूरी जिंदगी हो गई महाकाल की पूजन करते करते, हमें कभी ठंडाई नहीं पिलाई। गजब तेरी भक्ति कि चांदी का लोटा ही तुझे दिया आया। वो काल का राजा, वो महाकाल है, लोटा भी तेरे पास छोड़ कर आ गया। ले पी लेना, सवेरे लिया आना, रख। पंडा की आंख में से आंसू बह रहे। पंडा की आंख में से आंसू बह रहे। तेरे मेहमानों का कितना ध्यान रखता है। इसके पास कोई पूंजी नहीं, इसके पास कोई धन नहीं, इसके पास कोई वैभव नहीं, पर तूने रात को जाकर भी उसको ठंडाई। कोई कमी रह गई थी? पंडा की आंख से आंसू बह रहे।
आंखों से अश्रु, मेरे उज्जैनी महाकाल का पंडा रो रहा है, हे महाकाल गजब कृपा करी। पंडा ने शिव को, शिवलिंग को गले में लगाकर कहा, आज से उज्जैनी में आने वाला एक एक भगत आपका मेहमान है, तो इस पंडा का भी मेहमान है। उज्जैन के पंडा का भी ये मेहमान रहेगा। महाकाल के मंदिर में दर्शन करने वाला एक एक भगत, उज्जैनी का पंडा कहता है वो मेरा भी मेहमान रहेगा। चांदी के लोटे को जब देखा, पंडा की आंख से आंसू निकल रहे थे। भगत कहता है ये लोटा मैंने चुराया नहीं है, मैं सत्य कहता हूं। पंडा कहते हैं आपने चुराया नहीं, आपके पास आया कैसे? रात को कोई संत आए थे, उन्होंने पूछा भोजन करा दिया पंडा जी ने? हाँ। कैसा लगा? अच्छा, सब अच्छे से खा लिया, अब विश्राम करो। पर मेरे भगत ने तुम्हें ठंडाई पिलाना नहीं चाहिए, वो भूल गया था, इसलिए मैं ठंडाई लेकर आया हूँ। ये ठंडाई देकर गया था। कौन था? मैं पहचानता नहीं हूँ, मैं तो छिपरा के घाट पर सो रहा था, मुझे नहीं मालूम कौन था। पंडा जी कहते हैं वो कोई दूसरा नहीं, मेरा महाकाल राजा सामने खड़ा हुआ था, मेरा महाकाल खड़ा। मेरा महाकाल तुम्हारे सामने। कहां से आए हो? गांव का नाम बताया। कहां जा रहे हो? काशी जा रहे। पंडा जी कहते हैं अब काशी जाने की जरूरत ही नहीं बची, अब क्या काशी जाओगे, अब तो दर्शन उसने दे दिया। वो सामने आकर जब खड़ा ही हो गया, हाथ से जब ठंडाई पिला दी है, तो क्या सोमानी जी सूरत में आप बैठे कथा का लाभ ले रहे हैं परिवार पर। मैं सत्य कहता हूं, इस व्यासपीठ का, इस कुबेरेश्वर धाम का, भले अभी लॉकडाउन चल रहा है और आपसे भी निवेदन है कोई यहां नहीं आए, घर बैठकर सुनिए, पर इस कुबेरेश्वर धाम में शिव पुराण का एक नियम जरूर है कि यहाँ जब जब शंकर की कथा हुई है, या तो काशी से या उज्जैनी से शंकर की भस्म जरूर आई। आज एक 1 स्टार पुलिस वाला उज्जैनी से आ गया और कहते हैं कि उसका कोई बैरागी, उनके उस पर लिखा हुआ था कोई बैरागी जी थे, और वो जो भस्म चढ़ाते हैं उस पंडा का पर्सनल गार्ड है गवर्नमेंट की ओर से। तो उन्होंने कहा कि ये भस्म भेजी है और आपको दर्शन कराऊंगा वो भस्म और महाकाल का एक छोटा सा फोटो। इस शिव कथा का कुछ ऐसा प्रमाण रहा है कि या तो शंकर की माला आ जाती है काशी से, या कोई भस्मी आ जाती है, चंदन आ जाता है, बाबा का शॉल आ जाता है, उज्जैनी से भस्म आ जाती है, कम्मल आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रत्येक कथा में मेरा महाकाल, मेरा विश्वनाथ कुछ अपना प्रमाण भेज ही देता है। और आज उसने भस्म भेजी, कुछ प्रमाण भेजता है। लोग कहते हैं शिव कहां है, हमें दिखता नहीं है। हम कहते हैं कि शिव महापुराण में शंकर ही वसा है, उसको पहचान लो भाई, उसको जान लीजिए। हम भी नहीं पहचान पाते, हम भी नहीं जान पाते कि उसकी कृपा कितनी होती है, कब कैसे कृपा कर देता है। ये सूरत का सोमानी परिवार जिसको 2023 में कथा मिल रही थी और मन में दुख था कथा करवाना, भले 5 दिन की मिल जाए 3 दिन की, पर शिव पुराण करवाना है, पर मन में आ गया तो शंकर ने कृपा करी। वो कैसे करता है, क्या करता है, कैसे देता है, ये वही जान सकता है। कब ठंडाई का लोटा लाकर तुम्हारे सामने, बस विश्वास, भरोसा, दृढ़ता उस पर रखकर चलना, वो मिलेगा।
उज्जैन के पंडा ने भक्त के चरण पकड़ लिए। पंडा भी हो तो ऐसा और भक्त भी हो तो ऐसा। शंकर कब प्रेरणा दे देते हैं, और उज्जैनी नरेश के महाकाल राजा का वो पंडा रात को अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे महाकाल का कोई मेहमान आया है, मेरे महाकाल का कोई मेहमान आया है। वो पंडा दौड़ कर जाता है और ढूंढता है वो मेहमान कौन सा है, वो मेहमान कौन सा है। वो पंडा ढूंढता है। मैं उज्जैनी, काशी, 12 ज्योतिर्लिंग के इन जितने पंडा हैं, इनके चरणों को प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं कि आपकी सेवा, शंकर के प्रति समर्पण, आपकी एकाग्रता, आपको नमन करता हूं। ये पंडा कोई साधारण नहीं। उठो भाई उठो, तुम शंकर जी के मेहमान हो। तो वो आंख में वो विचार करता है कि मैंने तो हंसी में कह दिया था कि मैं शंकर का, हमारे मुख से अगर शंकर के लिए हंसी का भी एक व्यंग निकल गया कि मैं तो जानूं कि शंकर में ऐसी प्रबलता है क्या, इतना अगर निकल गया तो शंकर ने प्रबलता दिखा दी। शिव को देरी नहीं लगती, यहीं रहता है मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर, इसी भूमि पर। कब आ जाए तुम्हारे सामने कोई भरोसा नहीं, किस रूप में आएगा कोई भरोसा नहीं। चला भगत चला तो पंडा जी बोले अब काशी जाकर क्या करोगे, यहीं तो काशी आ गई, यहीं शिव मिल गए। उस भगत ने क्या कहा, नहीं जाऊंगा तो मेरे गांव के लोग कहेंगे कि इतना बड़ा भगत बनता था, एक ही जगह दर्शन करके रह गया और गांव वापस लौट गया। मेरी हंसी उड़ जाए चल जाएगा, पर मेरे महादेव की हंसी नहीं उड़ना चाहिए, मेरे विश्वनाथ की हंसी नहीं उड़ना चाहिए, मेरे कालों का काल महाकाल की हंसी नहीं उड़ना चाहिए। दुनिया तो तैयारी कर कर बैठती है उपहास करने के लिए, दुनिया तैयारी कर कर बैठती है हंसी उड़ाने के लिए, दुनिया तैयार कर कर बैठती है कि कब इसकी पतंग कटे और हम डोंडी पीटें, कब इसकी पतंग कटे और हम हंसी करें। दुनिया तैयारी कर कर बैठती है कि कब ये नीचे गिरे और हम जगत में प्रसिद्धि करें कि इसने ऐसा कर दिया। दुनिया पांव खींचने के लिए तैयार खड़ी रहती है, पर दुनिया वालों को यह नहीं मालूम रहता कि हाथ तो मेरे कालों के काल महाकाल ने पकड़ कर रखा है, तो गिरने कैसे देगा। तो वो कहता है मुझे काशी जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी हंसी उड़ जाए चल जाए पर हमारे महादेव की हंसी नहीं उड़ना चाहिए। मैं पैदल काशी जाऊंगा। काशी जाता 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 एक जगह चक्कर खाकर गिर गया, चक्कर खाकर नीचे गिर गया। जिसके भरोसे पर जा रहा था, जिसके विश्वास पर जा रहा था, वही शंभू गांव के लोगों का रूप रखकर आ गए और बैलगाड़ी में सुला कर लेकर गए, दर्शन करा दिया। तो इतना खुश हुआ, तुम मेरे को गाड़ी में बिठा लिए, तुम मुझे गाड़ी में लेकर जा रहे हो, तुम मुझे काशी लेकर जा रहे हो। होश आते से बोला तुम मेरे लिए रुक गए थे। शंकर भगवान बोले हाँ हम तो तेरे लिए रुक गए। शिव जी ने उनका रूप क्यों लिया, क्योंकि इसका विश्वास उनके प्रति खत्म नहीं होना चाहिए और उनका विश्वास इसके प्रति खत्म नहीं होना चाहिए। दुनिया में शंकर कहते विश्वास ही मूल है। भरोसा होगा तो शंभू है, भरोसा है तो कंकर में शंकर है, भरोसा है तो श्वास में शिव है, भरोसा नहीं तो इस श्वास के जाने के बाद केवल शव है। विश्वास रखिए, शंकर सामने। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, बीमारी आएगी, थोड़ा सा भी दुख, थोड़ी सी भी बीमारी तुम्हारे सामने आ जाए तो शंकर को याद करना, उस काल अधिपति को याद करना जो दुनिया के लिए काल हर सकता है, सामने खड़ा हो सकता है, वो महाकाल ही हो सकता है। उसके सिवा कोई नहीं। वो काल अधिपति है, महाकाल, कालों का हरण करने वाला है। वो सामने हो। पार्वती मैया की तप साधना प्रबल हो गई। जब माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती तब साधना में लीन हुई, तब शिव से विश्वास रखकर कहा कि मैं केवल आपको ही वरना चाहती हूं, मैं
आपकी होना चाहती हूं, आप कृपा कर दो। शंकर जी ने बारंबार परीक्षा ली। होता है जब भक्त भगवान को अपना बनाना चाहता है तो उसकी परीक्षा होती है, उसकी परीक्षा होगी। परीक्षा वो परीक्षा लेता है, बहुत परीक्षा। सोमानी जी और जितने श्रोता कथा को सुन रहे हैं, कई लोग सोमानी जी जब बड़ा बड़ा आयोजन होते हैं, रुद्राक्ष उत्सव होता है या ठाकुर जी का विवाह करा या 108 श्रीमद् भागवत कथा स्मरण कराई या शिव महापुराण नैमिषारण 108 रखी, कई लोगों ने कहा इतना भारी व्यय जब करेंगे खर्चा होगा तो पूरे सीहोर में महाराज चंदा मांगने के लिए। पर हम भी बाबा के भक्त हैं, बाबा से एक ही बात कहते हैं कि रसीद तो कटेगी, तेरी कटेगी, चंदा तुझे देना है, दूसरी जगह नहीं। मांगेंगे तो तुझसे मांगेंगे, कहेंगे तो तुझसे कहेंगे, और हंसी हमारी नहीं, उड़ेगी तो तेरी। इसलिए साधना तुझे है, साधना तुझे है। कब कितने लोग आप सबके प्रेम, आप सबके दान से, आप सबके सहयोग से इस कुबेरेश्वर धाम में कितने समय से आजीवन भोजन भंडारा चल रहा है। कौन ला रहा, कौन ले जा रहा, क्या बन रहा, कैसा बन रहा, ये सब शंभू ही जानता है, सब शंभू। वो उसके हाथ, उसकी प्रेरणा, उसकी कृपा। आप विश्वास रखो, आएगा, जरूर आएगा। एक कथा मिलती है वो कि एक लड़की ने शंकर जी को भाई बना लिया था, तो कहा था मेरी शादी में तुम्हें आना पड़ेगा। कहते हैं मेरा महाकाल राजा, मेरा शिव, मेरा शंकर उसके विवाह में हाला हजूर खड़ा था। भगवान आता है, हम पहचान नहीं पाते, हमारी दृष्टि नहीं पहचान पाती। एक भक्त ने भगवान से, एक सेठ जी बोले कि तुम आते हो तो हमको दिखो जरा, आओ। भगवान बोले हम आएंगे और तुम भगा दोगे, ये पक्का है। सेठ जी बोले ऐसा कोई होता है कि हम तुम्हें भगा देंगे? तो कैसे, तुमने शाम को सत्यनारायण जी की कथा रखी है, प्रसाद बांटोगे, सबको दोगे और हमको ही नहीं दोगे, ऐसा कोई होता है क्या? तुम आके देखना। और सेठ जी ने सत्यनारायण जी की कथा रखी, सबको बुलाया, निमंत्रण दिया, उसमें भगवान भी आ गए। ऐसा भिखारी का रूप रख के आए, पूरे मुंह पे मक्खी मक्खी भी ना कराई, बड़ा भयंकर मुंह में से राल टपक रही, हाथ पूरा बेकार, पांव बेकार। सेठ जी बोले बाहर बाहर बेटा, भगा दो इसको यहां से, सारे भग जाएंगे लोग, भगाओ भगाओ उसको। भगा दिया। पत्नी से कहा आज भगवान आएंगे, एक दोना प्रसाद अलग से रख दे, भगवान को देना है। रात हो गई, 11 बज गई, पत्नी के कोई नहीं आए। दूसरे दिन सेठ जी वापस भगवान के पास गए, क्यों तुम कल आए नहीं, हमको पगला बना दिया, हमको मूर्ख बना दिया, कल क्यों नहीं आए? भगवान बोले आए तो थे, तुमने तो इतनी तेज भगाया, अंदर तक नहीं घुसने दिया, और किन नहीं आए तो क्या कब आए थे? शंकर भगवान बोले आए तो थे, मुंह पे मक्खी भिनक रही थी, राल टप, तुम थे। शंकर जी बोले और नहीं तो कोई दूसरा था, हम तो पहचानी नहीं, हम तो सोचे भिखारी है। शंकर भगवान बोले हम आते ही ऐसे, हम तो कब किस रूप में कब पहुंच जाए ये किसको मालूम होगा। पार्वती कहती है मेरे शिव मेरे हो जाए, मैं शंकर की हो जाऊं, और चाहिए क्या इसके सिवा। और आया समय, मेरा देव अधिदेव महादेव जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती के हो गए, पार्वती शिव की हो गए। कब किस रूप में
कहाँ? शंकर आकर खड़ा हो जाता है। किसको? आपके साथ में भी हुआ होगा, कभी ना कभी भगवान आए होंगे और तुम पहचाने नहीं होगे। किसी ने भगवान शंकर से कहा कि भगवान तुम अपने असली स्वरूप में क्यों नहीं आते, ऐसा रूप रख के आते हो। शंकर भगवान बोले एक बार हम असली स्वरूप में भी आ गए, त्रिशूल लेके डमरू लेके, और हम बजाते बजाते तुम्हारे घर पे पहुंचे तो तुम्हारी पत्नी बोली है बाबा